जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई दुख न आए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं, अगर आपने इस साधना को कर लिया तो यूँ मान लीजिए आपके जीवन की तमाम सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी, आपकी तमाम जो भी मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सुखी संपन्न हो जाएंगे, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी ही नहीं। ऐसी बेहतरीन साधना जो अमृत के समान है, जो कामधेनु के समान है, ऐसी साधना मैं आज आपको बता रहा हूं और इसको करना मुश्किल भी नहीं है। बहुत सरल साधना है, सौम्य साधना है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, जिंदगी बहुत कठिन है। जीवन में पग पग पर परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, संकट हैं, कई तरह की आपदाएं हैं, पारिवारिक भी हैं, व्यक्तिगत भी हैं, और इनसे आदमी जिंदगी भर जूझता रहता है और एक दिन जो है वो इन परेशानियों के साथ में ही ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन परेशानियां फिर भी ख़त्म नहीं होती। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में हर प्रकार के सुख हो, उसका जीवन शांतिपूर्ण हो, उसके जीवन में मधुरता हो, उसके जीवन में प्यार हो, पैसा हो, धन दौलत हो, और वह जो भी कामना करे, जो भी इच्छा करे, वह तमाम सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण हो। उसके घर में समृद्धि, लक्ष्मी का निवास हो, उसके किसी भी प्रकार के कोई शत्रु न हो जो उसको बार बार परेशान करें, उसके बच्चों की जिंदगी अच्छी बने, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो और बेटे बेटी के संबंध अच्छी जगह पर स्थापित हों ताकि बच्चों के जीवन में भी किसी प्रकार का कोई दुख न रहे। उसके घर में जो है रोगों का नाम निशान न हो, यानी परिवार का हर सदस्य रोग मुक्त हो, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन होता नहीं है। कुछ हमारे पूर्व जन्म के पापकृत दोष होते हैं, कुछ इस जन्म के पापकृत दोष होते हैं, कुछ हमारे ग्रहों की विपरीत चाल होती है और इनके चलते आदमी जो चाहता है, जो करना चाहता है, वह नहीं हो पाता। हर व्यक्ति मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी आर्थिक उन्नति नहीं होती, उसके घर में समृद्धि नहीं आती। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो है, कोई ना कोई तो बाधा उसके जीवन में है जो उसको उन्नति के मार्ग पर बढ़ने नहीं दे रही। ऐसी स्थिति में ये जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, जो साधना बता रहा हूँ, ये साधना अमृतमयी साधना है, अमृत के समान फल देने वाली है। इस साधना को आप कामधेनु साधना भी कह सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये साधना माता दुर्गा की साधना है, माँ भगवती की साधना है। और माँ दुर्गा वो तो अपने भक्तों पर कृपा करती ही करती है। अरे वो ममता की जो है
सागर है, हाँ, उसके अंदर, उसके हृदय में इतनी ममता होती है अपने साधकों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति, कि वो उड़ेलती रहती है, लेकिन वो कमी आने ही नहीं देती। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं मैं। हाँ, जब एक बार माँ की कृपा हो जाती है ना, तो फिर दुनिया का कोई भी संकट उसको छू भी नहीं सकता। दुनिया की कोई परेशानी उसके सामने नहीं आ सकती। ये मैं सच कह रहा हूं। और ऐसी ही साधना है माँ दुर्गा की साधना। माँ दुर्गा की साधना करने के विभिन्न तरीके हैं, हजारों मंत्र हैं, हजारों तरीके हैं। उनसे माँ दुर्गा की साधना होती है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। लेकिन ये जो मैं साधना आपको बता रहा हूं, ये साधना विलक्षण साधना है। ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण साधना है। YouTube पर आप देखेंगे, आपको हो सकता है ये साधना मिल जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये साधना आपको आधी अधूरी ही मिलेगी, पूरी साधना नहीं मिलेगी। क्योंकि यूट्यूबर जो होते हैं, जो मंत्र तंत्र यंत्र के जो है वीडियो बना करके डालते हैं, वो कुछ ना कुछ छिपा लेते हैं। और आदमी, इंसान क्या करता है, यूट्यूब में वीडियो देख करके और उसी तरह से वो कार्य करता है, उन साधनाओं को करने की कोशिश करता है, मंत्रों के जाप करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी साधना विधि बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हर प्रकार की खुशियां हो, तो आपको ये साधना करना ही चाहिए। दोस्तों, इस साधना को आप नवरात्रि में शुरू कर सकते हैं। नवरात्रा के पहले दिन जो प्रतिपदा होती है, प्रतिपदा से आप इस साधना को प्रारंभ करें। और ये रात्रि कालीन साधना है। समझ में आ गई बात? तो उस दिन आपको व्रत रखना है, यानी 9 दिन तक आपको व्रत रखने हैं। सिर्फ एक ही समय आपको भोजन करना है और सात्विक प्रवृत्ति में रहना है। झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, प्रेम से बोलना और बहुत कम बोलना। आपका कमरा एकांत होना चाहिए। इस साधना के लिए आपको एकांत कमरे की ज़रूरत है, जिसमें आपके सिवा दूसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको दुर्गा यंत्र चाहिए, जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। स्फटिक माला चाहिए, जो दुर्गा बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और एक माँ दुर्गा का चित्र होना चाहिए, वो चित्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इन 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको अब करना क्या है, ये जो साधना है ना दोस्तों, ये साधना है दुर्गाष्टाक्षर मंत्र की साधना। यानी ये ऐसा मंत्र है जिसमें 8 अक्षर हैं, और इन 8 अक्षरों से माँ भगवती की कृपा बन जाती है। अगर आप पूरी श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण से मंत्र जप करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी ही होगी। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो आपको सुखी संपन्न होने से रोक ले। अरे जब एक बार माँ की कृपा हो जाती है ना, तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आप विभिन्न प्रकार के मंत्रों के पीछे पड़े हुए हैं, है ना, कोई वशीकरण मंत्र, कोई और दूसरे मंत्र। अरे छोड़ो इनको, इन वशीकरण मंत्रों में कुछ नहीं रखा। आप अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करो। अगर आपके जीवन से तमाम सारे अभाव ही खत्म हो जाएंगे, तो एक से एक बढ़िया लड़कियां आपके पास आ जाएंगी, आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। जब आपके पास धन दौलत होगी, पैसा होगा, समृद्धि होगी, तो फिर ऐसी कौन सी लड़की है जो आपको पसंद नहीं करेगी? तो काम करो तो ऐसा करो ना। तो ये दुर्गाष्टाक्षर मंत्र की मैं साधना बता रहा हूं। तो आप जो है नवरात्रा के प्रथम दिन आप जो है उपवास रखेंगे, यानी एक समय भोजन करेंगे, और आपको रात्रि में ये साधना करना है। रात्रि के 9 बजे के बाद
9 बजे आप स्नान करके और पानी में आप जो है स्नान करते समय आप गुलाब जल जरूर डालें या इत्र की 1-2 बूंद जरूर डालें। आपका शरीर सुगंधित होना चाहिए, है ना। आपको लाल धोती पहननी है, अपने कमर के नीचे आपको लाल धोती बांधनी है और लाल बाकी बची हुई धोती को आप अपने बदन पर लपेट सकते हैं। अगर कोई महिला साधिका इस साधना को कर रही है तो वह लाल कपड़े पहने, लाल पेटीकोट होना चाहिए, लाल साड़ी होना चाहिए, लाल ब्लाउज होना चाहिए। आपका आसन भी लाल ही होना चाहिए और अगर लाल ऊनी आसन अगर आप लेते हैं तो वह सबसे बढ़िया है। ऊनी आसन लाल रंग का वो सबसे अच्छा रहेगा। और अगर नहीं उपलब्ध हो तो आप सूती लाल कपड़े का आसन भी ले सकते हैं। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, तो आप अपने कमरे को 1 दिन पहले धो पोंछ करके बढ़िया साफ कर लें, उसके जाले वाले सब हटा दें। उसमें किसी प्रकार का कोई कबाड़ खाना फालतू सामान नहीं होना चाहिए। उसमें सिर्फ आपका जो है पूजन स्थल जो रहेगा और इसके साथ ही आपका बिस्तर, इसके अलावा और कोई सामान उसमें नहीं होना चाहिए। ये पहली शर्त है। तो आप उत्तर दिशा की ओर बाजोट लगा दे, लकड़ी का बाजोट लगा दे, उस पर लाल कपड़ा बिछा दे। लाल कपड़ा बिछा करके आप जो है अपने गुरुजी का चित्र स्थापित करें और गुरुजी के चित्र के पास ही आप माता दुर्गा का जो प्राण प्रतिष्ठित चित्र है उसको आप स्थापित करें। ये दोनों चित्र फ्रेम में मड़े हुए होना चाहिए। आप अष्टदल कमल बनाएं। बाजोट पर चावल आते हैं ना, राइस, तो चावल से आप अष्टदल कमल बनाएं और उस पर आप गुलाब का आसन लगाएं, यानी गुलाब की पंखुड़ियों को उस अष्टदल कमल पर आप बिछा दें और उसके ऊपर जो यंत्र है आपका, जो दुर्गा यंत्र है प्राण प्रतिष्ठित, उसको स्थापित कर दें। और इसके साथ ही बगल में जो प्राण प्रतिष्ठित माला है जिससे आपको दुर्गा मंत्र का जप करना है, उस माला को भी आप स्थापित कर दें। शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध देशी घी होना चाहिए गाय का। बाजार का घी इस्तेमाल नहीं करेंगे और सुगंधित अगरबत्ती होना चाहिए। तिलक हो, तिलक कोई भी हो सकता है, रोली का हो सकता है, कुमकुम का हो सकता है, चंदन का हो सकता है, केसर का हो सकता है। जो भी आप तिलक उपलब्ध हो उस तिलक का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो है अपना रक्षा घेरा बनाना है। तो अपने हाथ में आप चावल ले ले, थोड़े से चावल ले ले बाएं हाथ में और दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने चावल के बिखेरते हुए और आपको ये मंत्र पढ़ना है। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवा गया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्ये। आपको ये मंत्र पढ़ना है 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना भी आप पढ़ सके। और इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने चारों तरफ सभी 10 दिशाओं में आपको चावल के दाने फेंकने हैं। इससे आपका सुरक्षा घेरा बन जाएगा। और इसके साथ ही आपके पास एक रक्षा माला होना चाहिए। उस रक्षा माला को आप अपने गले में पहन लें। ये तो हो गई पहली बात। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने गुरुदेव के चित्र का पूजन करना है। तो अपने गुरुदेव के चित्र को आप स्नान कराएं, पानी का लोटा होना चाहिए आपके पास में। गुरुदेव के चित्र को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। गुलाब के लाल पुष्प आप प्रयोग में लेंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद में आप इसी तरह से माता दुर्गा का जो चित्र है उसकी भी इसी तरह से पूजा करेंगे। और फिर आप यंत्र की पूजा करेंगे और यंत्र की पूजा करने के बाद आप माला की पूजा करेंगे। ये सब करने के बाद में आपको
अब सबसे पहले अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। यदि आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूं उस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना है। वह मंत्र है ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। दोस्तों, ये साधना सिद्धि मंत्र है। इस मंत्र को 21 बार पढ़ने से हमारी साधना सफल होती है। आ गई बात समझ में? 21 बार इस मंत्र को पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है? विनियोग करना है। तो विनियोग कैसे करेंगे आप विनियोग करेंगे, आपके पास में एक चम्मच होना चाहिए लोटे में। जो तांबे की चम्मच आते हैं ना, पूजा में हम काम लेते हैं, वो चम्मच होना चाहिए। तो उस चम्मच से आप थोड़ा सा जल लें और जल लेने के बाद में आपको ये मंत्र पढ़ना है। सिर्फ एक बार ही पढ़ना है। ओम अस्य श्री दुर्गाष्टाक्षर मंत्र से महेश्वर ऋषि श्री दुर्गाष्टाक्षरात्मिका देवता दुम बीजम ह्रीम शक्ति ओम कीलकाय नमः इति दिग्बंध धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विनियोग। और इस तरह से एक बार पढ़ के वो जो चम्मच का जो पानी है उस पानी को आपको डाल देना है, जमीन में पृथ्वी पर डाल देना है। ठीक है। अब इसके बाद में आपको माता दुर्गा का जो ध्यान मंत्र है वो ध्यान मंत्र पढ़ना है। ये भी एक बार ही पढ़ना है और ये रोजाना करना है, ये क्रिया। हाँ, ये नहीं कि एक बार ही कर लिया। रक्षा घेरा आप रोजाना लगाएंगे। आ गई बात समझ में? और ये मंत्र भी आप रोजाना पढ़ेंगे। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरह से आप क्रिया करेंगे। तो आपको फिर माँ का ध्यान पढ़ना है। तो आप अपने हाथ जोड़ें और यंत्र की तरफ देखते हुए आप इस ध्यान मंत्र को पढ़ें। दुर्वानिभाम त्रिनयनाम विलसत किरीटाम शंखाब्ज खंग शरखेटक शूल चापान संतर्जनी च दधतीम महिषासनस्था दुर्गा नवार कुल पीठ गताम भजे हम। और इस ध्यान को पढ़ करके आप जो है माँ को प्रणाम करें। और प्रणाम करने के बाद में आपको जो है जो मंत्र है दुर्गाष्टाक्षर जो मंत्र है, यानी 8 अक्षरों का जो मंत्र है, आपको वो मंत्र उसकी माला करनी है। उस मंत्र को आपको जपना है। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र की आपको माला करनी है। कितनी माला करनी है? तो 9 दिन की ये साधना है। तो 1 लाख मंत्रों को आप 9 दिन में डिवाइड कर दो, बांट दो। तो एक दिन में जितने मंत्र आते हैं उतने मंत्र आपको जपने हैं। समझ में आ गई बात? यानी 9 दिन में आपको पूरे 1 लाख मंत्रों का जप करना है। और जो है रोजाना आप इस क्रिया को इसी तरह से करेंगे। और जब मंत्र जप हो जाए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो आप फिर माला को जो है बाजोट पर रख देंगे। और बाजोट पर रखने के बाद आप हाथ जोड़कर और क्षमा याचना करेंगे। तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, हे माँ, मैं आपका छोटा सा भक्त हूँ, छोटा सा सेवक हूँ। मैं आप की प्रसन्नता मेरे ऊपर बनी रहे, इसके लिए मैं आपका ये जप कर रहा हूँ। अगर मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो अपना पुत्र जानकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे क्षमा करें। और इस तरह से क्षमा मांग लें। आपको जो है ये कह करके और आपको उठ जाना है। हाँ, एक बात और, आपको जो भोग लगाना है वो भोग आपको हलवे का लगाना है। रोज़ाना आप 1 कटोरी हलवा बनाएं।
आप स्वयं को ही बनाना पड़ेगा। ये नहीं पत्नी को ऑर्डर कर दिया और पत्नी बना के दे रही है, नो, आपको स्वयं को ही थोड़ा सा हलवा बना लें और उस हलवे का भोग लगेगा और दूसरे दिन आप जब भोजन करें उस समय आपको वो हलवा भोजन के समय ग्रहण करना है, उसको बांटना नहीं है। इस तरह से रोजाना भोग लगेगा, है ना, माँ के दरबार में लगेगा ही लगेगा। इसके साथ ही आपको वहाँ जमीन पर सोना है, उसी साधना कक्ष में जमीन पर सोना है। आपका सिर दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, आपके पैर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस स्थिति में सोएंगे आप, ठीक है। आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप एक समय भोजन करेंगे, आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आप इन 9 दिनों में महिलाओं का सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। अपनी पत्नी से भी आप झगड़ा नहीं करेंगे, उसको भी आप कटु वचन नहीं बोलेंगे। और अगर आपके घर में कोई कन्या है, यानी 9 साल तक की कोई कन्या है या आपके पड़ोस में है, तो आप उस कन्या के रोजाना पैर छुएंगे। हाँ, वो जो 9 साल तक की जो कन्या होती है ना, वो माता दुर्गा का ही रूप होती है, इसलिए उसके पैर छुएंगे रोजाना सुबह के समय। समझ में आ गई बात? अपने घर में हो तो अपने घर में नहीं है और बाहर पड़ोस में है तो पड़ोस में। आप जो है अभक्षय पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। आप मांस, मछली, अंडा, ये जो नॉन वेज है, मांसाहारी भोजन है, इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। आप किसी भी प्रकार का नशा, पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, शराब, इनका सेवन आप नहीं करेंगे। मतलब आपको पूरी तरह से सात्विक बन करके रहना है इन 9 दिनों में। तो इस तरह से जो है, अगर आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जो है आत्मनिर्भरता के साथ और पूरे समर्पण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ आप जब इस साधना को करेंगे तो माँ दुर्गा की आपके ऊपर कृपा बनेगी ही बनेगी। हाँ, आपको कमरे में किसी भी प्रकार की कोई अनिष्ट घटनाएं नजर नहीं आएंगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई आकृतियां, कोई परछाइयां, डरावनी चीजें, ये जो है आपको नहीं आएगी। ये सात्विक साधना है माता दुर्गा की। तो आप निडर होकर के, भयहीन होकर के आप इस साधना को जरूर करें और फिर देखिए आप इसका चमत्कार। अरे इसका चमत्कार तो ऐसा है कि आप फूले नहीं समाएंगे, आप खुशियों को समेट नहीं पाएंगे। हाँ, आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। हर प्रकार के जो भी कार्य, जो असंभव से असंभव कार्य हैं, वो कार्य भी आपके होते चले जाएंगे। इस साधना को करने से आपको वाक सिद्धि प्राप्त होगी। आप अपने मुंह से जो कहेंगे वह सच होगा, बिल्कुल होगा। इसके साथ ही आपके घर में सुख शांति की स्थापना होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपके परिवार में रोग बिल्कुल भी नहीं आएंगे, किसी प्रकार की कोई बीमारियां आएंगी ही नहीं। आपका पूरा परिवार रोग मुक्त रहेगा और धन धान्य की लगातार आपके घर में वृद्धि होगी। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी महत्वाकांक्षा हैं, वो सब एक के बाद एक पूरी होती चली जाएगी। आपके दुश्मन हैं तो वो दुश्मन भी निस्तेज हो जाएंगे, वो दुश्मन भी आपसे पीछा छुड़ा लेंगे, आपसे दुश्मनी करना बंद कर देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही दुर्लभ साधना मैंने आपको बताई है। कोई नहीं बताएगा आपको ये तमाम सारी बातें। हाँ, इस तरह से जो है वीडियो बनाकर कोई आपके सामने पेश नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र जप करो, तंत्र प्रयोग करो, उसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। अगर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है तो आप सफलता की मंजिल पर पहुँचते चले जाएंगे। आने वाली नवरात्रा में कीजिए इस साधना को। और मैं एक बात बता दूं, आप सामग्री कहीं से भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ही सामग्री प्राप्त करें, आप कहीं से भी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है वो प्राण प्रतिष्ठित होना
चाहिए। और अगर आप मुझसे सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें और साधना करने के कम से कम 20 दिन पहले आप मुझे ऑर्डर करें, क्योंकि सामग्री तैयार करने में और डाक के द्वारा भेजने में इसमें समय लगता है। इसलिए आप 20 दिन पहले ऑर्डर करें ताकि आपकी सामग्री सही समय पर आपके पास पहुंच जाए। और कीजिए इस साधना को। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।